फव्वारा चौक। नमस्कार भैया जी, कैसन हो? हाँ सब ठीक? कैसा लग रहा है? एक बात पूछनी है, कैसा लगेगा आप लोग को जब दिन रात मेहनत करके सोशल मीडिया पे लड़की सेट करो और फिर जब डेट पे जाओ तो वहां पे पापा की परी नहीं पापा का परा निकल आए। भैया जी ठीक ऐसा ही शौक ना हमारे अशोक इंदौरी को लगा है। पाई पाई जोड़ के बेचारे ने कैफे खोला था, वो कहा है ना अब वो कैफे बंद होने की कगार पर है। अरे उसको कोई बताओ कि भैया अमीरों से मदद सलाह मशवरा लेते हैं, दुश्मनी नहीं। वो कहते हैं ना कि दुनिया में बैलेंस बना रहता है, वो देखो बैलेंस बन रहा है। वहाँ कोई उदास है तो कोई खुश। खुश उदास। मम्मी एक बात बोलूं, मुझे ना अशोक अंकल और मनोज के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। देखो ना कैसे सुना सुना पड़ा उनका झमाझम कैफे। बेचारे अभी अभी तो उनकी दुकान शुरू हुई थी चलनी और अभी अभी बंद होने की भी नौबत आ गई है। इन्होंने ना अपना सब कुछ बेच के ना ये कैफे खोला था, अगर नहीं चला ना तो बेचारे सड़क पे आ जाएंगे दोनों। साजन फिल्म देखते देखते ना आंखें गीली हो जाती है। क्या बोल रही थी बेटा? अरे कुछ नहीं मम्मी, इसको अशोक अंकल से हमदर्दी हो रही है, पता नहीं क्यों। क्या? देखना इसकी शक्ल। दुश्मन से दोस्ती? कोई जरूरत नहीं है उनसे हमदर्दी दिखाने की। ऐसी बातें करते ना मम्मी, आपकी नीयत को देख के ना कसम से आज मैं आपकी इंसानियत को जज कर रही हूँ। सो सॉरी टू से। इसको हो क्या गया है? पता नहीं। अबे तुझे पता है, भले ही मैं बर्बाद हो रही हूँ, पापा का नुकसान हो रहा है, कैफे बंद हो रही है, बट फिर भी मैं खुश हूँ। पता है क्यों? क्यों भैया? क्योंकि मुझे प्यार हो रहा है। भैया दिल तो इस साइड होता है, ये दो का क्या चक्कर है? छुट्टन मुझे दोनों से प्यार हो रही है, क्या बताऊं, और इतनी जोर का हो रहा है। ना बेटा ना, ना बिल्कुल नहीं, ये छाती पीटने का वक्त नहीं है बेटा ना। अरे तेरा बाप अशोक इंदौरी अभी जिंदा है, कुछ भी हो जाए बेटा ये कैफे बंद होने नहीं दूंगा मैं। ये रमा की बच्ची, रमा। अशोक चल चल, बताती हूँ आज इसकी तो। क्या हुआ? है? क्या हुआ? ए, क्या बैठे रहते हो और दिन भर लड़कियों को ताड़ते रहते हो? चलो हटो यहाँ से। वाधवी की बच्ची को फोन करो और बोलो कि ये गाड़ी यहाँ से हटाए। मिसेस वाधवा, आप अपनी कार अशोक के कैफे के सामने से हटा दीजिए ना। हटेगी हटेगी। गाड़ी नहीं, तुम दोनों की दुकान हटेगी। फव्वारा चौक। बोल क्या हुआ? पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा कैफे खाली पड़ा हुआ है, वो भी आपके कस्टमर की वजह से जिसने गाड़ी मेरे दुकान के सामने पार्क की है। कुछ भी हो जाए अभी के अभी वो वाधवी की बच्ची को फोन करो और बोलो कि ये गाड़ी यहाँ से हटाए फौरन। कार हटवानी हो तो रमा रमा नहीं, वाधवा से क्षमा क्षमा करना पड़ेगा, वो भी सांप की तरह लेट के। माफ करना, अशोक इंदौरी कभी मुआफी नहीं मांगता। हाँ बस मम्मी से मांगते थे। हाँ उनसे और नानी से, उनसे भी, और पड़ोसी के चाचा के जीजा के फूफा से। समझ गई वो। तो फिर मम्मी से मांग लो। रमा जी, अब समझदारी में तो आप इनसे बड़ी लग रही है। वो तो है। खूबसूरत तो आप, कसम से। मैं अपनी बीवी को 3 बार वीडियो कॉल करके रमा रमा बोल चुका हूँ।
खैर वो जाने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, वाधवा मैडम को आप ही फोन करके गाड़ी हटवा दो ना प्लीज, वरना ये हमारी दुकान पे बैठे बैठे फ्री की चाय मारते रहेंगे। ठीक है, अभी लगाती हूँ। जया, फोन देना। मिसेस वाधवा, मैं माधुरी ब्यूटी पार्लर वाली रमा। बोलो। आप अपनी कार अशोक के कैफे के सामने से हटा दीजिए ना। क्यों किसी गरीब की हाय ले रही हैं? इतने सालों से हमारी दोस्ती है, आज तक कभी कुछ भी नहीं मांगा आपसे, पहली बार मांग रही हूँ। हटा दीजिए अपनी कार। अरे दोस्ती माय फुट। मेरे पैरों के बाल, नाखून, आईब्रोज काटने वाली एम्प्लॉई है तू। अरे मैं जो खीरा आंख में लगाती हूँ ना, वो भी इम्पोर्टेड होता है, तो दोस्ती मैं किसी लोकल से क्यों करूंगी? ए वाधवी, अब तक तो तूने मेरी दोस्ती की आवाज सुनी है, अब दुश्मनी की यलकार सुन। हाँ, मैं काटती हूँ तेरे पैरों के बाल, लेकिन कभी किसी से ये नहीं बताया कि तेरे पैरों के बाल इतने लंबे हैं कि उसकी तो चोटी भी बनाई जा सकती है। हाँ, मैं बनाती हूँ तेरे आईब्रोज, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताया कि तेरे तो मूंछें भी आते हैं। अरे अशोक ने तो तुझे सिर्फ वाधवी बोला है ना, मैं तुझे पादवी बोलती हूँ, पादवी। जी हटेगी। पापा बधाई हो, बधाई, गाड़ी हटेगी। हटेगी। अशोक, मेरी तरफ से फ्री पिज्जा। गाड़ी नहीं, तुम दोनों की दुकान हटेगी। इतना परेशान करूंगी ना कि तुम दोनों खुद अपनी दुकान वहां से हटा लोगे। पिज्जा कैंसल। मिसेस क्या होगा? चाय ले आओ। मम्मी, रिद्धि, अरे मम्मी, रिद्धि, बाहर चलो यार एक बार प्लीज, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? अरे ओए शाबाश, क्या बात। अरे वाह। अरे कितने खुश हो रहे हो। सही माने में वो वाधवी इनकी दोस्त निकली, देख लो। वरना इतने कम टाइम में नई गाड़ी गिफ्ट कौन ला कर देता है। रमा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मजे ले लो अशोक, मेरे पे जो मुसीबत की बारिश हुई है उसमें मजे लेने वाले तुम जैसे मेंढक तो आ ही जाते हैं। अरे भाई, ये तो कैफे सलून कम या टैक्सी स्टैंड ज्यादा लग रही है। अपने को क्या प्रॉब्लम है, अपनी तो दिहाड़ी बन रही है मालिक। मैं भी ना जब तक मेरे बच्चे के साथ खेल लेती हूँ, है मेरी भी तो तनख्वाह बन रही है पूरा दिन भर की। क्यों लालू, चिंगम खाएगा? पगले तेरे दांत का। अरे यार, इसको चिंगम की पड़ी है। मम्मी एक बात बताओ, अभी गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई, हमारा पार्लर कैसे चलेगा? कोई आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। ऊपर से सुबह से ना 100 रुपए की मेहंदी डुबोई हुई है, वो भी पूरी वेस्ट हो जाएगी। मेहंदी का टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर लेके जाऊंगी। वो क्या ना, दिवाली आ रही है ना, तो दीवारों की पुताई करने में काम आएगी। अपनी पड़ी है सबको यहाँ पे। इतनी गाड़ियां हैं यार पापा इसके पास, सबका चलान एक साथ हो जाए तो देश की इकोनॉमी सुधर जाए। हेलो अशोक, नाम तो सुना ही होगा।
वाधवी, और तुम पांचों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? इतनी महंगी गाड़ियों के व्यू है, एंजॉय, स्माइल करो। जानते हो तुम 5 लोग मिलकर भी एक औरत को क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि तुम लोग मिडिल क्लास हो और मैं अमीर। जैसे मंदिर में जाने के पहले अपनी चप्पल बाहर उतार दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे घर में आने के पहले तुम जैसे लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है। हम अमीर लोग इतनी मेहनत से अपना नाम कमाते हैं। और क्या कहा तुमने मुझे? वाधवी? मेरे ससुर के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो ये सारा फव्वारा चौक खरीद कर मेरे नौकर को गिफ्ट कर सकते हैं। बट एक मिनट, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका भी कोई क्लास है। बहुत महंगी पड़ेगी दुश्मनी। सस्ती चीजों का शौक नहीं। मैं वार्निंग दे रही हूँ तुझे। और तेरे पास देने के लिए है क्या? मेरे रास्ते में मत आ। फ्लाइट से जाने वाले रास्ते में नहीं आते। हारी जाएगी। अपनी सोच। इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। बिना रेट कार्ड देखकर ऑर्डर करने वाले के कॉन्फिडेंस पर शक नहीं करते। अब निकल यहाँ से। रिक्शा। रिक्शा? मैं बताना भूल गई, ये गाड़ी भी मैं यही छोड़कर जा रही हूँ। वाधवा मैंशन चलो। ऐसे माहौल में भी वीडियो बना रही है तू? अरे मालिक, वीडियो थोड़ी बना रही हूँ, लाइव था। बता। वाजवी है, बड़ी फोटो जो निखा। अशोक, अरे कहाँ है ये अशोक है या घी? आग भड़काता ही रहता है। थोड़ी देर और ठहर जाता तो मामला ठंडा हो जाता, शांत हो जाता, एकदम शांत। ये वाधवी तो गाड़ी खड़ी करके चली गई। अब क्या होगा? क्या होगा? आज फैसला हो ही जाए। बता, कभी आज तक जाम नहीं लगा यार इंदौर में। ना पान की दुकान पे कोई आ रहा, ना चाय की दुकान पे कोई आ रहा, धंधा चौपट करके रख दिया। बताओ यार, तुम्हें इतनी लंबा जाम कभी आज तक लगा कभी इंदौर में? अरे जब से ये कैफे और पार्लर खुला है ना, पूरा फव्वारा चौक का दशा दिशा पलट दिया यार। सही कह रहे हो भैया। आओ। अरे जब से ये लोग आए हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। फुहारा चल रही है, बंद हो रही है, जाम लग रही है, ये दिल लगा रही है, चल क्या रही है? हम इन्हीं की वजह से हो रही है। सभी की वजह से। आप बराबर हम बोल रहे इनकी हैं वजह से। सभी की वजह से। हम इनकी वजह से। अरे भैया, जब से ये आए ना, मेरे पूरे धंधे की ऐसी की तैसी हो गई भैया। अरे चुप चुप, सब के सब। क्या इनकी वजह से हुआ है? क्या ये सारी परेशानी इनकी वजह से हुई है सिर्फ? अरे वो वाधवी पूरे फव्वारा चौक की बेइज्जती करके गई है। कब तक हम अमीरों के घमंड के सिगरेट का धुआं मिडिल क्लास लोग अपने फेफड़ों में उतारते रहेंगे भैया? हाँ, वो वाधवी कल आपकी दुकान के आगे भी गाड़ी खड़ी कर सकती है भैया। और भैया आपकी दुकान के आगे भी खड़ी कर सकती है। और जब आपके साथ ऐसा होगा ना, तो आप भी खुद ही निपट लेना। हम भी कह देंगे भैया हमें क्या। नहीं भैया, बहुत देर से गर्दन में ना वाह अटकी पड़ी थी, वो बोलने के लिए अपन ने पान तुका है। वाह 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 भैया, वाह 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 भैया, सही कहा मनोज। अगर वाधवी अपनी कार यहाँ से नहीं हटाएगी
तो हम सब मिलके उसकी कार हटाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भटली पागल हो गई क्या? वादवा है वो, अंग्रेज नहीं। पहली बार माँ बनी हूँ ना। क्या बोलती है यार ये? चुप कर यार, कितना प्यारा है ना ये। इतना अच्छा बोला। क्या अच्छा बोला इसने? कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ इसकी दुकान की वजह से ही हो रहा है, ठीक है? ये झमाझम कैफे की वजह से। अगर ये लोग नहीं होते ना तो ऐसा कुछ होता भी ना। कुछ अच्छा नहीं है। देख तो सही, देखना ही नहीं है उसकी तरफ। मालिक, वो जो मैंने लाइव किए थे ना, वो वीडियो मेरा वायरल हो गया। ये वाधवी के साथ तो वीडियो बनाना पड़ेंगे, बड़े लाइक आते हैं। मेरे ससुर के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो ये सारा फव्वारा चौक खरीद कर मेरे नौकर को गिफ्ट कर सकते हैं। ये तो नमस्कार, वन नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। आपका इंदौर साफ इंदौर, लेकिन आपके साफ इंदौर में छाने लगी है पॉल्यूशन की गंदगी, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से लगा है जाम। इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम जितना मैंने कभी ब्रेड में लगा के नहीं खाया। और इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो चुका है। आइए पड़ताल करते हैं उस वीडियो की। देखिए वीडियो। जैसे मंदिर में जाने के पहले अपनी चप्पल बाहर उतार दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे घर में आने के पहले तुम जैसे लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर छोड़ दिया जाता है। देखो, जिसने नहीं देखा वो देखो। हमने इस वीडियो की पड़ताल कर ली है। ये वीडियो 100% असली है, बिल्कुल असली। और इस वीडियो को अपलोड किया है फव्वारा चौक के ही रहने वाले crazy_छोटन ने। अरे तो फिर से आ गई। अरे ये नहीं, वो दो। हमारी बहू की वजह से आप फव्वारा चौक वालों का जितना भी नुकसान हुआ, ये उसका कंपनसेशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वादवा साहब, लेकिन क्या है कि हम सब की जो बेइज्जती हुई है इनकी वजह से, उसका क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ कहा इन्होंने? माफ कीजिएगा। हाँ, हम सब की अंग्रेजी बहुत कमजोर है। क्या है, हो सकता है इंग्लिश में इन्होंने हमें गाली दी हो और हम इंग्लिश में थैंक यू मेंशन नॉट कह दे तो अच्छा नहीं लगेगा। अशोक जी, रमा जी, मेरी वजह से आप लोगों का और सारे फव्वारा चौकियंस का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। और अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो ही गया है तो वो जो लाइव वीडियो आप लोगों ने लिया था प्लीज़ उसे डिलीट कर देना। एक्चुअली उस वीडियो की वजह से ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है। सो आई एम सॉरी। समझो हो गया वीडियो डिलीट। सच कहते हैं भैया जी कि आजकल ताकत दूध में नहीं सोशल मीडिया में है। ये फुवारा चौक वाले तो बहुत सातिर निकले।
चौक भी खाली हो गया और पैसा भी ले लिया। वाह 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 वाह। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कर लिया आपने कि मैं आपके गले लग लूं। तू गले लगने वाली नहीं, गले पड़ने लायक चीज है। गले तो तू ही पड़ी थी, वाद भी भूल गई। तूने क्या किया? सबसे फसाद का जड़ तो तू ही था। मैं था। किसने किया था? अरे मैं था। गाड़ी किसने लगाई थी? गाड़ी तूने रोका था। तू अगर माफी मांग लिया होता तो लेके चली जाती। माफी मांगे मेरी जूती। अरे मैं नहीं होता तो हॉकी निकल गई थी, चक्कू निकल गई थी। मिला ना अभी पैसा लेके जो गए। वो जो इंसल्ट हुआ मेरा, वो उसका क्या? और तुम्हारी वजह से जो मेरी इंसल्ट है उसका क्या? तू है इंसल्ट के लायक चिल्लर कहीं की। अरे जा तेरा लगता है। वो का है ना भैया जी, फुआरा चौक पे पहले 2 ही 4 व्हीलर थी और वो भी हट गई। वरना फुआरा चौक पे तो 4 व्हीलर के नाम पे सिर्फ ऑटो आता है। और का है ना, उसका चौथा टायर डिक्की में होता था। लेकिन अशोक और रमा के आ जाने से एक बात बताएगा, हमको बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इनकी बातों का, इनके झगड़ों का। मतलब कि पहले इंटरटेनमेंट के नाम पे पड़ोसियों के टीवी पे झांकना पड़ता था, लेकिन अब का है ना, ये लोगन इतना ड्रामा करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं कि हमको तो मजा ही आ जाता है। आगे का ड्रामा होगा आप लोगों को पता है नहीं ना, लेकिन हमको सब पता है। अगर आप लोगों को जानना है ना कि आगे का ड्रामा होगा तो आ जाना फिर से फुआरा चौक पे।